हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? देखिए, आज हमारा टॉपिक है सेकेंड यूनिट का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में रिपोर्टेड स्पीच ही दिया हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एक बार पढ़िएगा। डायरेक्ट स्पीच when we report the exact words of the speaker without any change, then this mode of communication is direct speech. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर कोई दो पर्सन होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ रिपोर्ट दे रहा होता है, कुछ बता रहा होता है किसी तीसरे पर्सन के बारे में। ठीक है, तो जो पहला पर्सन है वो जो सेकंड पर्सन को चीज़ें कन्वे कर रहा है, रिपोर्ट दे रहा है, वो इन्हीं के यानी थर्ड पर्सन के शब्दों में ही बता रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब जो फर्स्ट पर्सन है आपका, ये थर्ड पर्सन के शब्दों में ना बोलकर बल्कि अपने शब्दों में रिपोर्ट दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, ही सेड एम अंग्री। ठीक है, एम अंग्री किसने कहा होगा, ये कोई एक पर्सन है ही, और उसने कहा, किसी दूसरे पर्सन से कह रहा है और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बता रहा है कि वो हंगरी है, वो भूखा है। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, तो इन्हीं के शब्दों में ये बता रहा है। ये थर्ड पर्सन के शब्दों में, जैसे इन्होंने बोला कि मैं भूखा हूँ, उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन ने थर्ड पर्सन के बारे में सेकंड पर्सन को बताया कि उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं ये डायरेक्ट नरेशन है। और डायरेक्ट नरेशन में वक्ता की कही गई बात जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। यहाँ पर आपके दो क्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप समझिए इनडायरेक्ट क्या होता है। पहले भी अभी भी समझा चुके हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब हम अपने शब्दों में चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल था यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ही सेड एम अंग्री, उसको अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज एंग्री, है ना। इसको हम अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि उसने कहा कि वो एंग्री, वो हंग्री है, वो भूखा है, ना कि अगर डायरेक्ट बोलते तो क्या बोलते हैं, ही सेड कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते कि आई एम हंग्री, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात एज इट इज़ बोली जाती है डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में हम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं कि थर्ड पर्सन की बातों को। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट जो नरेशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, या इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो आपकी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। सेकेंड जो आपका पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी किसी थर्ड पर्सन की बोली हुई एज इट इज़ बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट कुछ रूल दिए गए हैं टेंस के लिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हम जो वर्क है वो क्या है कि हमें डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में कब करने के लिए कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट रूल तो ये है कि हमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है। सेंटेंस को चेंज कब करना पड़ता है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम आगे रिपोर्टेड स्पीच में के सेंटेंस में चेंज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। यानी कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। ये जो आपके रूल दिए गए हैं ये कब अप्लाई होंगे, जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, ही सेड, तो सेड यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रहा है, आपका पास्ट यूज़ हो रहा है। अगर हम उसी जगह पे लिखते हैं ही से, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट में होता। या लिखते हैं ही विल से, ठीक है, ही विल से,
तो इसमें इस भी आपका फ्यूचर है, तो आगे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता। एक और कंडीशन होती है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल, अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, बस बेसिक चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया हुआ है तो हमें कुछ रूल, हमें सेंटेंस को चेंज करना होता है, ठीक है। तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसमें हम चेंज करते हैं। तो उसमें क्या, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट में। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि टोटली प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है पास्ट इंडेफिनिट, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता। और फ्यूचर के जो वर्ड्स होते हैं विल शैल, तो उसको हम विल को करते हैं वुड में, और शैल को शुड में, कैन को कुड में, माई को मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, ये भी आपके रूल तभी अप्लाई होते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा, तभी ये चेंजेस होंगे। तो कुछ वर्ड हैं जिनको हम चेंज करते हैं कन्वर्ट करते टाइम। टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, टुमारो को फॉलोइंग डे में, इज एम को वॉज में, वॉज वेयर को हैड बीन में। तो ये सारे कुछ वर्ड हैं जिनको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम चेंज जो करते हैं वो चेंज करते हैं प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर्स, तो ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन का भी वही रूल है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हम प्रोनाउन में भी चेंज करेंगे। प्रोनाउन में क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन है आपका, प्रोनाउन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं प्रोनाउन में, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम अकेले अपनी बारे में बात कर रहे हैं, आई, माई, मी, मी, अवर्स, तो ये हमारे वी, अवर्स, तो ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट क्या, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जैसे ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ही, शी सेड, शी सेड आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग शी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, शी आपका सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन अगर आपको दिखेगा, जैसे एग्जांपल में दिखिएगा, आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ, तो आपको प्रोनाउन दिखा आई और माई सेल्फ, माई, 3 प्रोनाउन इस सेंटेंस में है। तो आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है आपका शी, ठीक है। तो शी को हम फर्स्ट पर्सन में अगर शी को, आई को चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी आपका शी हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आगे हम बढ़ेंगे किस तरीके से चेंज करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा रूल होता है कि हम कॉमा को हटाते हैं। कॉमा हटाकर हम दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी सेड एज इट इज लिखेंगे, फिर कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, फिर हमें मिल गया प्रोनाउन आई। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आई हमारा हो जाएगा शी, ठीक है। सोल्ड, शी सोल्ड, माई को करेंगे हम, माई जो है हमारा उसको हम चेंज करेंगे, वो भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग, यानी शी दिया हुआ शी का जो शी का हर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आई का माई हुआ उसी तरीके का शी का हर, क्योंकि शी हर हर, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हर कार, माई सेल्फ को हम चेंज करेंगे हर सेल्फ में,
ठीक है, क्योंकि माई सेल्फ भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका हर सेल्फ। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, ठीक है। तो सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? जैसे यू, योर, योर्स, योर्स, तो ये आपके हैं सेकंड पर्सन, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्लस तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो तुम हमारे लिए सेकंड पर्सन हो। अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से जो प्रोनाउन में चेंज करते हैं सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखिएगा, शी सेड टू मी, ठीक है, यू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम योर सेल्फ। इसको कैसे चेंज करेंगे? शी को शी, और उसके बाद सेड टू को भी हम चेंज करते हैं। सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है। अगर यहीं पे सेज टू होता, सेज टू, तो उसको हम चेंज करते हैं टेल में। तो यहाँ पे सेड टू को चेंज किया, शी सेड टू मी दैट, कॉमा हटाया, दैट लगाया, फिर हमें मिल गया यू। यू आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन यू आपका सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है आपका मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आपका आई, ठीक है। फिर हम आते हैं सेंटेंस में, क्योंकि ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका क्या है? पास्ट में दिया हुआ है। तो पास्ट में जब रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो आगे रिपोर्टिंग स्पीच में हम सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो यू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। वेस्ट आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। अब इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होता है वो आपका उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। तो वेस्ट का हम क्या सेकेंड फॉर्म इसको यूज़ करेंगे, तो वेस्टेड हो जाएगा, वेस्टेड। नेक्स्ट है आपका योर। योर आपका प्रोनाउन दिख गया, तो प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। योर है, योर आपका सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो मी का जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मी का हो जाएगा आपका माई, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रीशियस टाइम, फिर आपका माई सेल्फ दिख गया, यानी योर सेल्फ दिख गया। योर सेल्फ को हम चेंज करेंगे। योर सेल्फ आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो योर सेल्फ का आपका हो जाएगा माई सेल्फ। नेक्स्ट आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज़ रखते हैं। हाँ, बट बेसिक चेंज प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होगा, बट आपका जो सेंटेंस के टेंस है उसमें तो चेंज होगा, ठीक है। ही सेड शी इज़ बिजी विथ हर टॉय, ठीक है। तो ही सेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। शी आपका थर्ड पर्सन है, तो इसलिए कोई चेंजेस एज इट इज शी लिख देंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखेंगे, शी इज़ बिजी विथ हर टॉय। सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, तो आप प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इज़ है आपका प्रेजेंट, पास्ट हो जाएगा आपका वॉज, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट कुछ रूल होते हैं कि अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्या में पूछे जाते हैं, क्या आप ये खाएंगे, क्या आप ये पिएंगे, क्या आप ये लिखेंगे, तो जिसका आंसर जो होता है वो यस या नो होता है, यस या नो होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं, तुम कब जाओगे, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस तरीके से सेंटेंस होते हैं, तो इनको हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो क्या वाले होते हैं, उनका जब इंट्रोगेटिव हम कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो उसके लिए हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है डू, डज, इज़, आर, एम, तो इसको ही हम बना लेते हैं क्या के लिए, क्या की इंग्लिश, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम सबसे पहले जो हमारा सेड टू होता है, सेड टू उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, यानी कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको हम चेंज करते हैं आस्क में। देन कॉमा जो हटाते हैं, हम पहले कॉमा हटा के दैट का यूज़ करते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव है, जो क्या से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसमें हम इफ़ का यूज़ करते हैं कॉमा हटा के, जैसे लिखा हुआ है देखिएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी सेड, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, शी सेड कॉमा
डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शी आस्क्ड मी, सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में और कॉमा हटा के इफ़ का यूज़ करेंगे। एंड जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इसलिए डू हटा देते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है यू। तो यू हमारा क्या है, यू हमारा है प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन को हम, ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं। जैसे शी सेड टू मी, क्योंकि वो मुझसे ही बोला है, आप सेकंड पर्सन मैं हूँ तो मी होगा यहाँ पर, तो मी के अकॉर्डिंग यू आपका चेंज होगा आई में, क्योंकि मी का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, वो होता है आपका आई, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस में चेंज करते हैं डू यू नो मी। तो ये किस टाइप का सेंटेंस आपका दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेंस की भी वीडियो आने वाली है, वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो टेंस की नॉलेज होगी तभी आप इस तरीके का ईजिली कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो ये दिया हुआ है आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है, अब आपकी पास्ट में यूज़ होगी सेकंड फॉर्म। तो नो का, नो जो दिया हुआ है, नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका न्यो। और मी भी आपका, मी आपका एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन किस टाइप का है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और शी दिया हुआ, शी आपका सब्जेक्ट है, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, ठीक है। तो इस तरीके से रूल अप्लाई करके हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड फैमिली होती है, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, आपका क्या नाम है, आप कब जाओगे, आप कहाँ रहते हो, तो इस तरीके क्वेश्चन में आप WH फैमिली लेकर आते हैं। उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे दिया हुआ एग्जांपल व्हेन डज, ये थोड़ा सा इस तरीके से भी कोई दे सकता है, व्हेन डज शी कम हियर कॉमा सेड फराज, यानी कि उसने फराज से कहा व्हेन डज शी कम हियर, वे कब यहाँ पर, वे कब यहाँ पर आती हैं। तो आपका जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो सेड को तो आप आस्क में चेंज करेंगे सबसे पहले, फराज आस्क्ड। देन आपका जो ये कॉमा है, इस कॉमा को हटाने के लिए हम फर्स्ट वाले में इंट्रोगेटिव में इफ़ का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें आपके पास जो क्वेश्चन वर्ड फैमिली है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड फैमिली है, व्हेन कब, ठीक है, यहाँ पे वर्ड भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है। तो इस व्हेन या वर्ड या क्वेश्चन वर्ड फैमिली को ही आप एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉमा हटा के व्हेन लगाएंगे। नेक्स्ट आप वही सेम टू सेम रूल अप्लाई करेंगे। शी आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं रहता, शी आप लिखेंगे। कम ईयर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका ये सेकंड पर्सन हो जाएगा, कम का केम हो जाएगा। एंड हियर कुछ वर्ड बताए थे, वर्ड्स का भी चेंज होता है, तो हियर को हम चेंज करते हैं देयर में। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस आर दोज विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड एंड एडवाइस, ठीक है, जिनमें कुछ ऑर्डर या कमांड एडवाइस की फीलिंग होती है। तो इसमें हम जो चेंजेस करते हैं सेड का या सेड टू का, वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस कि वो क्या कह रहा है। द वर्ड सेड चेंजेस इनटू टेल, रिक्वेस्ट, सजेशन, परमिट, आस्क्ड, एडवाइस, वार्न, रिमाइंड, फोर्स अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे आपका दिया गया है शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे, तो ये क्या कर रहा है, उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो ये एक तरीके की बोला गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम शी टोल्ड। दूसरे वाले समझ में आएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे और दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, टीचर अगर स्टूडेंट से बोल रहा है कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए, तो मतलब क्या आपको एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू सेंस सेड टू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। और यहाँ पे जो आपका कॉमा होता है उसको हटाकर हम टू का यूज़ करते हैं। और अगर नेगेटिव हुआ, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम नॉट टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नो टू लिखा हुआ है, तो नो टू या नॉट टू का यूज़ करते हैं। बाकी सारे रूल सेम टू सेम रहते हैं। उसी तरीके से दूसरा देखिएगा, शी सेड टू मी प्लीज़ कम विथ मी, ठीक
ठीक है। जहाँ पर भी प्लीज़ लिखा होता है मीन्स की रिक्वेस्ट की जा रही है। उसने मुझसे कहा प्लीज़ कम विथ मी, मेरे साथ, कृपया मेरे साथ आओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब चेंज करेंगे सेड टू को तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा हटा के टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप प्लीज़ हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट लगा चुके हैं, 2 बार रिक्वेस्ट की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। टू लगा के नेक्स्ट आपका टेंस चेंज करेंगे, कम विथ मी, कम विथ हर, प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें हम बहुत ज़्यादा जॉय, खुशी या बहुत ज़्यादा दुख की चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इंटरनल फीलिंग को व्यक्त करते हैं, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन साइन दिख जाएगा। ये इस तरीके का साइन एक्सप्लेनेशन मार्क दिखता है, तो इसको जहाँ पर भी आप लगा देते हैं इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इंटरनल फीलिंग आपकी दिखती है। तो इस तरीके के सेंटेंस को जब आप चेंज करते हैं तो सेड टू को जब आप चेंज करते हैं तो उसमें लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विथ। एक्सक्लेम्ड विथ के साथ अगर आप खुश हैं जो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होगा, अगर आप दुखी हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। बाकी आपके सेम टू सेम रहते हैं। एग्जांपल है द लीडर सेड कॉमा अलास, यानी कि अलास आई लॉस्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे मैंने अपना इलेक्शन को दिया या हार गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अलास यानी कि दुखी है वो। तो द लीडर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, क्लेम्ड विथ सॉरो, कंजक्शन ये कॉमा हटा के कंजक्शन दैट लगाएंगे। नेक्स्ट आपका सेम अलास हटा देंगे, अलास हटा देंगे। नेक्स्ट आपका आ गया आई, प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा है लीडर, लीडर के लिए ही का यूज़ करेंगे। फिर आपका सेंटेंस आएगा, सेंटेंस को चेंज, टेंस को चेंज करेंगे। आई लॉस्ट इलेक्शन, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट आपका हो जाएगा हैड लॉस्ट द इलेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एप्टीट्यूड सेंटेंसेस आते हैं। एप्टीट्यूड सेंटेंसेस शोज विश, डिज़ायर, होप एंड प्रेयर, जिसमें कुछ विश दुआ मांगते हैं, कुछ होप, कुछ उम्मीद होती है। द वर्ड सेट चेंजेस इनटू प्रेड एंड मे चेंजेस इनटू माइट। इसमें जब हम सेट टू को चेंज करते हैं इस तरीके के सेंटेंस में जिसमें विश की फीलिंग होती है या दुआ मांग रहे होते हैं, तो इसके लिए हम सेट टू को चेंज करते हैं प्रेड में। माई मदर सेट टू मी एंड कॉमा हटा के हम दैट का यूज़ करते हैं। मे यू लाइव लॉन्ग, मेरी माता ने मुझसे कहा कि आप लंबे टाइम तक जियो। ठीक है, एक तरीके से माँ क्या कर रही है, बच्चे को दुआ दे रही है या मुझे दुआ दे रही है। माई मदर प्रेड दैट, फिर उस वही चीज़ें हैं, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, फिर सेंटेंस को चेंज करेंगे। बताया था कि ये आपका एक तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, और इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के को अफर्मेटिव में लेकर आते हैं। तो ठीक है, तो मे आपका लगा हुआ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले। और नेक्स्ट आपको मे को चेंज किस में करते हैं बताया था, विल को वुड में, शैल को शुड में, और मे को माइट में चेंज करेंगे। और नेक्स्ट आपका वही चीज़ें रहेंगी। ये कुछ मिक्स सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी नहीं समझ में आता है कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैसेज करके बता दीजिएगा।